जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम हो चुका है। 1 to 5 की ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ चुकी है और 6 to 8 यानी जूनियर लेवल के जितने भी विषय होते हैं कल सबका उत्तर कुंजी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आज हम बिहार की जो परीक्षा हुई थी हिंदी विषय की जूनियर लेवल यानी 6 to 8 की, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फाइनल आंसर की यानी ऑफिशियल उत्तर कुंजी आने के बाद आपका जो नंबर आ रहा था यूट्यूब से मिलाने पर, किताबों से मिलाने पर, उसमें नंबर आपका कितना घटा है, कितना बढ़ा है, सारे मुद्दों का सही और सटीक सारे मुद्दों पे सही और सटीक विश्लेषण के बाद आज हम सही कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने कट ऑफ को ज़्यादा कम कर दिया है, तो मैंने कट ऑफ को बिल्कुल कम नहीं किया है। पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल के पेपर को देखकर, पिछले साल के सीटों को देखकर और पिछले बार में जो सबसे बड़ा मुद्दा था धांधली हुई थी, पेपर बड़े पैमाने पे आउट हुए थे, सब मुद्दों को मैंने अपने दिमाग में रखकर इस कट ऑफ को सेट किया हुआ हूं। और जो मैं आपको आज कट ऑफ हिंदी विषय जूनियर लेवल का बताने जा रहा हूं, बिल्कुल यही कट ऑफ आपका ऑफिशियल कट ऑफ यानी बीपीएससी के द्वारा जो घोषित किया जाएगा वही कट ऑफ रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था। तो पहली बात हम बात कर लेते हैं जीएस जो 40 नंबर का पेपर है। तो अगर आपको लगता है कि ये पेपर जीएस का आसान था तो आप बिल्कुल भ्रम में हैं, वहम में हैं। यह पेपर बिल्कुल जो जीएस का 40 नंबर का आया है, इस पेपर को आप टफ कहेंगे। इस पेपर में 20 और 25 के बीच में बहुत बच्चे हैं नंबर पाए हैं, 40 में उससे ज़्यादा नंबर लोग नहीं पाए हैं। कितने लोग तो 20 से कम है, 15 और 20 के बीच में हैं। तो जीएस का पेपर जो 40 नंबर का आता है, ये 40 नंबर का जो आता है जीएस का पेपर, ये पेपर कठिन था। हम बात कर लेते हैं हिंदी का पेपर जो होता है 80 नंबर का सब्जेक्ट का। चूँकि 40 नंबर और 80 नंबर को जोड़कर ही 120 नंबर पे मेरिट तैयार किया जाता है, तो हमको पेपर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तभी हम सही और सटीक कट ऑफ आपको बता पाएंगे। तो हिंदी का जो पेपर था वो मॉडरेट था। हिंदी का पेपर बिल्कुल इजी नहीं था, हिंदी का पेपर टफ नहीं था, बीच का पेपर था, संतुलित पेपर था। और पेपर पिछली बार की तुलना में हल्का सा हिंदी का पेपर टफ था, हल्का सा लेवल उसका ज़्यादा था। और जीएस का पेपर पिछली बार यानी कि बिहार में जो TRE 2 की एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उससे जीएस का पेपर बहुत कठिन था। और जो हिंदी का पेपर है वो थोड़ा से ज़्यादा है। इस साल का पेपर को अगर हम ओवरऑल कहें तो मॉडरेट पेपर था। आइए बात कर लेते हैं कि मेरिट पिछली बार से क्यों कम जाने वाली। आप कहेंगे सर सीटों की संख्या कम हुई है। बिल्कुल सीटों की संख्या कम हुई है। आप कहेंगे सीटेट के नए अभ्यर्थी आए हुए हैं बीच में, बिल्कुल आए हैं, लेकिन सीटेट के नए अभ्यर्थी आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इसमें वही बच्चे फाइट कर रहे हैं जो 3-4 नंबर से छूटे हुए थे। डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3, 4 नंबर से 5 नंबर से जो छूटे हुए थे वही बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। नए बच्चे नहीं टिक पाएंगे इस मैदान में, मैं आपको बता दे रहा हूँ सही और सही बात। देखिए टोटल सीट की बात कर लेते हैं। तो जो टोटल सीट है 6 to 8 में जूनियर लेवल का हिंदी के विषय में 2865 है। 2865 सीट है। टोटल सीट 2865 है यानी 2865 है। पुरुष सीट की हम बात कर लेते हैं तो 1550 है। और महिला सीट की बात कर लेते हैं तो हम 1315 है। अगर पूरे सीट को जोड़ देते हैं तो 2865 सीट आ जाएगी। हम सीट की बात कर लिए। देखिए अब हम मेन मुद्दे पे चल रहे हैं कि ऑफिशियल उत्तर कुंजी मिलाने जो आई है। मैं सही बता रहा हूँ, जितने बच्चे हैं जो यूट्यूब से मिलाए थे ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, सबका 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सबका घटा है, किसी का नंबर बढ़ा नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल उत्तर कुंजी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन को सही दिया गया है, बिल्कुल वो सही भी हैं, जिनको हम और आप और कोचिंग वाले गलत बता रहे थे, उनका आंसर सही दिया गया है। और ऐसे में 2, 4, 5 नंबर सबका क्वेश्चन घटा हुआ है। पिछली बार से मेरिट कम क्यों जाएगी? जाहिर सी बात है, पेपर हार्ड है और धांधली नहीं हुई। पिछली बार सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर बड़े पैमाने पे आउट हुआ था, हमारे और आपके बीच नहीं आया था, लेकिन जिन लोगों ने पेपर को आउट किया था और जिन लोगों ने आउट करवाया था अपने फायदे के लिए, उनके यहाँ पेपर पहुँचा था और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। तो जाहिर सी बात है मेरिट कम जाएगी। आइए मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो एग्जाम हिंदी 6 to 8 का जूनियर लेवल का है, UR यानी जनरल कैटेगरी आप मेल से आते हैं,
आप पुरुष वर्ग से आते हैं तो 84 से 88 के बीच में रहेंगे तो आप सेफ हैं। पिछली बार मेरिट गई थी 87 पे मेल की, लेकिन मैंने मेरिट को 84 से 88 के बीच में रखा हुआ हूँ। 88 से ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी सूरत में, क्योंकि पेपर भी टफ था और पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर सही हुआ है अभी तक जहाँ तक लग रहा है। तो बिल्कुल 84 से 88 के बीच में रहने वाली है। यू आर फीमेल महिला वर्ग की बात कर लेते हैं तो 78 से लेकर 81 तक रहने, हमने 81 ज़्यादा लिख दिया है, अगर इसको 78 से लेकर 80 तक लिखा जाए तो बिल्कुल सही है। 78 से लेकर 80 तक यू आर फीमेल की मेरिट रहने वाली है। EWS मेल की जो मेरिट है 80 से लेकर 82 रहने वाली है। EWS फीमेल की मेरिट 75 से लेकर 78 तक। BC की मेरिट जो होती है बैकवर्ड क्लास मेल की, वो मेरिट बैकवर्ड कास्ट की, वो मेरिट 80 से 82 तक रहने वाली है। BC फीमेल की मेरिट 75 से लेकर 77 तक रहने वाली है। EBC मेल की मेरिट जो है वो 76 से 78 रहने वाली है। EBC फीमेल की मेरिट 70 से लेकर 74 रहने वाली है। SC वर्ग यानी शेड्यूल कास्ट की जो मेरिट है शेड्यूल कास्ट की, वो 70 से लेकर 73 रहने वाली है। SC फीमेल की मेरिट 57 से लेकर 60 रहने वाली है। और ST मेल की मेरिट जो है 66 से लेकर 69 यानी 69 रहने वाली है। और ST फीमेल की मेरिट 55 से लेकर 58 रहने वाली है। किसी को लगेगा कि मैंने मेरिट को बहुत गिरा दिया है पिछली बार की तुलना में, आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। इस आंसर की को जो मैंने बनाया हुआ है आप मेरिट लिस्ट आंसर की के आधार पे, इसको स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। बिल्कुल इससे ज़्यादा आपकी मेरिट नहीं जाने वाली है। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अपने कागज़ को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित कर लें। जो उनका रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को आप सहेज लीजिए, सजा लीजिए, क्योंकि आपका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा अगर इस नंबर के बीच में अगर आप आते हैं तो। मैंने मेरिट को बिल्कुल कम नहीं किया है। अब आप किसी भी विषय का मेरिट जानना चाहते हैं, उर्दू विषय की, अंग्रेजी विषय की, SST यानी सामाजिक विज्ञान की, तो TGT PGT का जब मेरिट ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तब हम वीडियो बनाएंगे। जिसका ऑफिशियल उत्तर कुंजी आएगी उसी विषय का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। हवाई बात नहीं की जाएगी, पुख्ता सबूतों पे और जो एथेंटिक स्रोत है उन पे बात किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने हिंदी का बता दिया, इंग्लिश का आ चुका है। इंग्लिश का आप कहिए तो मैं बता देता हूँ, SST का बता देता हूँ, उर्दू का बता देता हूँ। अगर बिहार टीचर संबंधित आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है, किसी भी विषय पे डाउट है, किसी भी क्षेत्र कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 87 56 65 29 31 8756652931 है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर मुझे ये जानकारी चाहिए, इसका कट ऑफ चाहिए इस विषय का, या आप निसंकोच कॉल कर सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप कह सकते हैं कि सर इस विषय का वीडियो बनाइए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सही और सटीक आप लोग को एक सही कट ऑफ बताऊं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास जो बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं उनके पास शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।